रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जीके का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख पठार। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पठार कहते किसे हैं। तो देखिए, जो पठार होता है वो अपने आसपास की भूमि से थोड़ा ऊंचाई पर होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो कुछ मीटर से लेकर कुछ हज़ार मीटर तक हो सकती है। इसकी परफेक्ट कोई ऊंचाई नहीं ज्ञात की गई है, ठीक है। और उसके अलावा इस पर जनसंख्या निवास कर सकती है, क्योंकि देखिए, जो पठार होता है इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सपाट होता है। अगर हम पर्वत से तुलना करें तो पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो निचूला होता है, खुरदुरा ही बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या और आबादी निवास नहीं करती है। किंतु जो पठार होता है इसका ऊपरी हिस्सा सपाट होता है, इसलिए वहाँ पर आबादी निवास करती है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे भारत में ही दक्कन का पठार है, जहाँ पे आबादी निवास करती है, जो कि साउथ इंडिया में है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब पठार के बारे में, है ना, कि कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, पहला है हमारा कोलंबिया का पठार, जो कि यूएसए में स्थित है। फिर है कोलोराडो का पठार, जो कि यूएसए में स्थित है। यानी कि कोलंबिया और कोलोराडो दोनों ही जो पठार हैं वो यूएसए में स्थित है। फिर है चियापास का पठार, जो कि मैक्सिको में स्थित है। ओके, और अगर आपसे महाद्वीप की बात की जाए तो ये तीनों यानी कोलंबिया, कोलोराडो और चियापास, ये तीनों उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं, ठीक है। फिर है मेसेटा का पठार, जो कि स्पेन में स्थित है। फिर है अंतोलिया का पठार, जो कि तुर्की में स्थित है। स्पेन जो है वो यूरोप में है और जो तुर्की है वो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। जो तुर्की है इसके एक हिस्सा जो यूरोप में पड़ता है उसको थरेस बोला जाता है, और जो हिस्सा एशिया में पड़ता है उसको अंतोलिया बोला जाता है। इसीलिए जो अंतोलिया का पठार है वो तुर्की में ही स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद है पोटवार का पठार, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसको तो आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, पासे पोटवार और पासे पाकिस्तान, है ना। फिर है तिब्बत का पठार, जो कि चीन में स्थित है। तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है पामीर का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसे विश्व की छत बोली जाती है, ठीक है। तो विश्व का छत किस पठार को बोला जाता है? पामीर का पठार को। और जो पामीर का पठार है वो तिब्बत के पठार का हिस्सा है, ठीक है। फिर है दक्कन का पठार, जो कि भारत में स्थित है, ठीक है। फिर है सांग का पठार, जो कि म्यांमार में स्थित है, ओके। और म्यांमार में ही अगर आपको याद हो तो जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, उसका मकबरा है ना। कहाँ है मकबरा? म्यांमार में। तो ये कुछ प्रमुख पठार थे। तो देखिए, और भी पठार हैं लेकिन वो उतना मायने नहीं रखते एग्ज़ाम के हिसाब से। तो जितना भी बेहतरीन हो सकता था एग्ज़ाम के हिसाब से पठार, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप लोग इसे 2-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।